हेलो एवरीवन, नॉलेज की में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंग्लिश आज के वीडियो में इंग्लिश क्लास में एक्टिव पैसिव वॉइस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें एक्टिव वॉइस जो है आपका कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए जहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ आईएनजी ज़रूर होगा, और इसकी हिंदी की पहचान है कि रहा रही ज़रूर होता है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में ट्रांसलेशंस के सभी रूल्स में हमने बता दिया है उसकी पहचान क्या होगी, कैसे बनाते हैं। तो ट्रांसलेशन के रूल्स तो पता ही होना चाहिए, उसकी पहचान तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कैसे उसको देखें। जब तक आपको पहचान नहीं पता होगी तो आप रूल्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो सबके रूल्स पता होना चाहिए, और साथ में वर्ब की मीनिंग और फॉर्म्स तो ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होंगे तो फिर आप किसी भी प्रकार से बना नहीं पाएंगे और ना समझ पाएंगे। ठीक है, अब ये इसका जो पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल। तभी अब ये नहीं कि यहाँ पर वॉज लगा तो यहाँ पर वॉज लगा देंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो वॉज या वर, फिर उसके बाद बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो अब कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी तो वो फिक्स ही है, वो कहता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि बीइंग आएगा। ठीक है, और पैसिव वॉइस में कसम खा रखी है वर्ब ने कि मैं तो थर्ड फॉर्म में ही रहूँगा और किसी फॉर्म में चेंज नहीं होऊंगा। तो पैसिव वॉइस तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो इसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय फिर सब्जेक्ट। ओके, तो देखिए जहाँ वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जस्ट उसके बाद बाई आएगा। बाई उससे पहले नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए। बहुत से लोग हम उसका जो फ्रेमिंग है उसका बहुत गलत कर देते हैं। जब रूल्स आपको पता है, याद करना है, उसको समझना है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर इसको समझ लेंगे तो अपने आप दिमाग में बनी रहेगी। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे वी वर प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द क्रिकेट फिर वॉज, और यहाँ पर एक गेम का नाम है तो वॉज, और फिर क्या हमने बताया यहाँ पर बीइंग, तो बीइंग आ गया। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले, मेन क्या है, प्ले है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड हो जाएगी। फिर बाय यूज़ किया गया तो बाय आ गया। फिर सब्जेक्ट आना, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट में वी है तो वी यहाँ नहीं होगा, अब चेंज हो जाएगा। कुछ चेंज हो जाते हैं तो उसको भी याद करना होगा, मैं उसका अलग वीडियो बना दूँगी। तो वी का अस हो जाएगा। ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आता है जैसे निगेटिव अगर होगा, तो हमने पहले भी बता दिया कि जैसे कि अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका जो निगेटिव है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद आ जाएगा, नॉट। कुछ नहीं करना होता उसमें, सिर्फ नॉट लगाना होता है निगेटिव सेंटेंस में, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के जस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब तो लगता ही लगता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर, और इंट्रोगेटिव में ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो तुरंत उस जो ऑब्जेक्ट उसके बाद आपका और चीज़ें लगेंगी, जैसे वो रूल्स के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे निगेटिव हमने लिया, यू वर नॉट राइटिंग एन एसे, तो यहाँ पर एन एसे वॉज नॉट, और फिर बीइंग आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, क्योंकि राइट है तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। फिर प्रीपोजिशन बाय यूज़ हो गया, और यहाँ पे यू है तो ये यू का यू ही रहता है। अब देखिए मैंने एक अभी तक वीडियोस में मैंने एक क्वेश्चन वर्ड से नहीं बन के बताया था, तो उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करें। तो यहाँ देखिए वाई वर यू प्लेइंग द फुटबॉल जैसे लिखा है, तो क्वेश्चन वर्ड कहीं नहीं हटेगा। क्वेश्चन वर्ड पहले यहाँ आएगा तो आएगा, चाहे वो कोई इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो उसको पहले ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ये द फुटबॉल जो लिखा है, द जो फुटबॉल लिखा है वो द फुटबॉल से पहले हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वॉज पहले आ गया। फिर द फुटबॉल, अब जो यहाँ पे बीइंग लगता था वो कहाँ आएगा, जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तो बीइंग आ गया। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो यहाँ आ जाएगा, ये यू,
ये क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में अगले टेंस का